एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दिया गया आपको। कह रहा है शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, और आगे कह रहा है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सुनिए ध्यान से, आपको जो फिगर बनानी है ना वो स्क्वायर के जैसी बनानी है, क्योंकि हमें उसे स्क्वायर प्रूव करना है। तो आपको उसे जो फिगर बनानी है वो बनेगी स्क्वायर के जैसे। बनाइए सर एक स्क्वायर अपने पास। नामकरण संस्कार कर दें इसका ABCD। ये इसमें एक डायगोनल बना दें आप AC, जिसने एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया है। रेक्टेंगल दिया है आपको ये। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये रेक्टेंगल है और डायगोनल AC एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव हमें ये करना है नंबर फर्स्ट कि ABCD इज अ स्क्वायर, और नंबर 2 डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। बच्चे एक बात सुनो ध्यान से, आपको इसे स्क्वायर दिखाना है। स्क्वायर दिखाने के लिए 3 बातें शो करनी होती हैं। नंबर 1, इट इज ए पैरेललोग्राम। नंबर 2, एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। आता है मुझे, आई नो। तो एक तो पैरेललोग्राम दिखाना है, एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल दिखाना है। सर उसने कहा ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये 2 प्रॉपर्टीज जो हम रेक्टेंगल के लिए दिखाते हैं वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट साइड का यदि आप इक्वल ले आते हैं तो ये फिगर अपने आप में एक स्क्वायर हो जाएगी। अब इसे इक्वल लाने का फंडामेंटल देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल कितने कितने के, दोनों 90 90 के, तो दोनों इक्वल हो गए। आपको दोनों का बाइसेक्टर पता है तो आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 45 भी ना लिखो, चाहे नेमिंग दे लो। आपने कहा इसका प्रूफ कर रहे हैं, आपने कहा एंगल A इक्वल है बच्चे एंगल C के। ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है, नहीं तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते थे। सारे 90 के होते हैं, ऑल एंगल्स 90 भी कह सकते थे। डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि बाइसेक्टर पता है। तो एंगल A/2 एंगल C/2। A के आधे को 1, इसके आधे को 2 ले लिया तो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया। कल एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आज बताया आपको। तो 1 2 के इक्वल आ गया। 1 और 2 हमारे पास पार्ट है ट्राइंगल ABC के। हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन देंगे आप जस्ट प्रूव्ड अबव। एंगल 1 के ठीक सामने कौन सी साइड, और 2 के ठीक सामने, तो आप कह देंगे BC इक्वल हो गई AB के। रीजन देंगे आप साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बच्चे स्क्वायर दिखाना था, रेक्टेंगल पहले से था, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल हो गया जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी पेयर, तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर हो गया। आप लिखेंगे सो ABCD इज अ रेक्टेंगल
in which a pair of adjacent sides are equal, it implies ABCD is a square. कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या चीज दिखानी है, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास ABCD इज अ स्क्वायर। पहला हिस्सा प्रूव हो गया, आप इसे बॉक्स में बंद कर दें और ताला लगा दें। ठीक है जी, ये हो गया बॉक्स में बंद। अब हमें दूसरा हिस्सा दिखाना है। दूसरा हिस्सा तो आप पूरा पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपने दिखाया था AC बाइसेक्ट एंगल A एंगल C, BD बाइसेक्ट एंगल B एंगल D। तो वो जो दूसरा हिस्सा था इसका, वो सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा। कैसे? मैंने डायगोनल BD को जोड़ दिया। आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी लगाते हुए ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नाम लिखा आपने BAD और BCD इन ट्राइंगल BAD बेटा एंड इन ट्राइंगल BCD। आप कहेंगे BA इक्वल है BC के, BA इक्वल है किसके? BC के। ऐसे ही AD इक्वल है किसके? बस आमने सामने वाली मत ले लेना साइड है। ये इक्वल आ गया, लिख देंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर प्रूव कर दिया ना हमने, इसलिए ये लिख सकते हैं। और आपने लिखा BD इक्वल टू BD, वजह कॉमन। तो तीनों साइडें हो गई, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे BCD के, BAD BCD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एंगल 3 इसके 4 के इक्वल हो जाएगा, इसका 5 इसके 6 के इक्वल हो जाएगा। 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6। रीजन दोनों में सेम बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो बच्चे ये आपके पास 8 क्वेश्चन हो गया 8.1 का। कल का जिनका वर्क छुटा है उनके लिए कल की रिकॉर्डेड क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा मैं अभी, साथ ही इसके वाले 8 क्वेश्चन की भी डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं है, उसका सोल्यूशन डला हुआ है बस ग्रुप पर। तो वो जो 4 और 5 की रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। पिछले साल वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ाते थे हम, तो वो चीज भी दिखा देंगे आपको, एक आधा छोटा सा पार्ट। चलिए आज के लिए इतना ही।